हाय एवरीवन। सो अभी रिसेंटली नीट का पेपर हुआ है एंड बहुत सारे बच्चों के इसमें नंबर इधर उधर हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ रहे होंगे, या मे बी जो नंबर आ रहे होंगे उन पे कोई सीट नहीं अलॉट हो रही होगी। सो आई थिंक आई कैन रिलेट टू योर फीलिंग्स राइट नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस फीलिंग से पूरे 3 बार गुजरी हूँ एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। मतलब वही होता है ना कि जिसके साथ ये हो रहा होता है सिर्फ उसको समझ में आता है, एंड जिसके साथ हो चुका होता है मे बी वो भी कुछ हद तक समझ सकता है चीज़ें। सो ऑब्वियसली मेरे भी 3 ड्रॉप्स रहे थे एंड मेरे भी फर्स्ट में तो चलो इतना नहीं था, बिकॉज फर्स्ट में आई ओनली स्कोर्ड लाइक 483 नंबर्स, तो दैट वाज वेरी फार अवे फ्रॉम द मार्क्स दैट आर नीडेड। बट फिर मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में 604 नंबर्स थे एंड 605 पे सिलेक्शन रुक गया था। सो आई वॉज लाइक दैट क्लोज व्हेन आई लॉस्ट माई सीट एंड व्हेन आई वेंट फॉर द लाइक मॉप अप राउंड, तो वहाँ पे भी मेरे आगे बस 16 बच्चे थे। सो पूरे साल जो मैंने खुद को मोटिवेट करा पढ़ने के लिए वो यही था कि एक तो मैं इतनी क्लोज पहुंच चुकी थी और वहाँ से वापस लौटना वाज नॉट इजी फॉर मी, ठीक है। और दूसरा कि मैं ये सोच रही थी कि जो वो 15वां बच्चा, जो मतलब वो जो 15 बच्चे में जो सबसे पहला बच्चा था, वो कैसे कोप अप कर रहा होगा उस चीज़ की, क्योंकि उसके जस्ट आगे वाले बच्चे को सीट मिल गई एंड उसे नहीं मिली डिस्पाइट ऑफ हैविंग द सेम नंबर्स। सो मैंने खुद को यही समझाया कि आई थिंक उससे बड़ा तो नहीं था मेरा जो भी था सैड वाला पार्ट। आई नो मेरे पार्ट पे वो बहुत सैड था, बट उस पर्टिकुलर इंसान से ज़्यादा सैड तो नहीं था मेरा। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि आई नो जब ये हो रहा होता है तो आई थिंक मातम सा छा जाता है। मेरे घर में भी मुझे याद है, और हम तो 2 लोग थे, मैं और मेरी बहन दोनों नीट देते थे। तो हमारे घर में तो ऐसे होता था ना कि नीट के रिज़ल्ट के 10-15-20 दिन तक तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई मर सा गया है। इतना सैड सब कुछ, इतना ग्लूमी हो जाता था, इतना डिप्रेसिंग हो जाता था कि मतलब रहने का भी मन नहीं करता था उस घर में, इतना सैड हो जाता था सब कुछ। बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि दैट इज़ द मोमेंट, या वो एक जो टाइम होता है ना, एंड अगर आप उसमें सेल कर लेते हो सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो कि आप लाइफ में फिर कुछ भी झेल सकते हो, कुछ भी चीज़ों से डील कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारे लाइक कई ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो चुके हैं एंड तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखो आई वुड रादर सजेस्ट कि जो भी तुम्हारे नंबर्स आ रहे हैं ना, एक बार उन्हें देखो, समझो कि सिर्फ देखो, पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, पेपर सबके लिए फ्लक्चुएट किया है, उसी लेवल पे हुआ है, ठीक है। तो अब तुम पेपर देख के समझो कि क्या, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। सो अब तुम पेपर देख के समझो कि क्या तुम्हें ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर इस वाले पेपर में तुमने अपना 100% दे दिया है तो ट्रस्ट मी यार, तुम्हारे पास नेक्स्ट पेपर में देने के लिए एज सच ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट स्टिल डू नॉट लेट एनी बडी इन्फ्लुएंस यू। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो या तुम करना चाहते हो विलिंगली, क्योंकि अगेन 365 डेज बैठना एंड सेम बुक्स को गो थ्रू करना एक ऐसे ड्रॉपर के लिए जिसके ऑलरेडी 3-4 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट हार्डशिप्स, फॉर दैट 1 year ऑफ हेल लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड ऑलमोस्ट नथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, then you can go for it, because it's not going to be easy and I have been through that and I know that, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर पाओगे, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, इट्स गोइंग टू बी लाइक हेल ऑफ अ राइड, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे इमोशंस से भी डील करना है, मे बी तुम्हें तुम्हारे फैमिली प्रेशर से भी डील करना है, तुम्हें खुद से डील करना है, खुद से डेली बैटल करनी है, क्योंकि एक मन तुम्हारा कहेगा कि तुझसे नहीं हो पाएगा और दूसरे मन को उस पर बहुत हावी होना पड़ेगा कि नहीं मैं कर लूँगा। सो लाइक बहुत एक ज़्यादा खुद की सेल्फ, दूसरों को तो हम बाद में चीज़ें बोलेंगे, पहले हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इतना ज़्यादा समझाना पड़ेगा खुद को चीज़ें कि इस चीज़ में हमें जाना है, इस चीज़ को हमें करना है। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड यू वांट टू गिव इट अ ट्राई विथ लाइक, तुम अगर ये सोच के बैठे हो कि अब चाहे जो हो जाए तुम इसे करोगे तो ही करना, अदरवाइज मत करना।
वरना फिर ये होगा कि तुम इरिटेट हो जाओगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड मे बी तुम बीच में छोड़ दोगे. सो दैट वोंट हेल्प यू. ठीक है. सो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के बारे में सोचे हुए, सिर्फ अपने बारे में सोचकर, सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी को देखकर डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है. एंड आई नो ये टाइम डिफ़िकल्ट होता है, ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है. जिसके साथ होता है सिर्फ उसी को पता होता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, कितना रोना आ रहा होता है. कुछ लोगों के साथ, जैसे मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में जब मेरे 604 नंबर थे, तो मेरे साथ जो प्रिपरेशन कर रही थी, जिसको उस टाइम पे मैं अपनी फ्रेंड कहा करती थी, उसका सिलेक्शन हो गया था एंड मेरा नहीं हुआ था. कैन यू इमेजिन द पेन. बहुत, मैं सब समझ सकती हूँ बच्चों, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दैट. एक बार जब मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, तब मेरे जो नंबर थे, तो शायद मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था. पर मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में एक होता नहीं है, ऐसा लग रहा था कोई मेरे हार्ट को स्क्वीज़ कर रहा है, और मुझे बस लग रहा था कि प्लीज़ भगवान लास्ट कॉलेज की लास्ट सीट दे दो, पर इस बार दे दो मुझे. बट डेस्टिनी में मेरे अच्छी जगह थी. डेस्टिनी में मेरे ये था कि मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना है. एंड उस ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नानी के यहाँ गाँव में रह कर के पढ़ाई करूँगी. एंड फिर मैं रेडी, फिर मैंने खुद को यही बोला था कि अब मुझे चाहे जिस चीज़ के थ्रू जाना पड़े, चाहे कुछ समझ में आए, चाहे ना समझ में आए, चाहे जो हो जाए. इनफैक्ट मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे 2 दिन तक लाइट नहीं थी, और मैं बचपन से शहर में रही हूँ. तो मेरे लिए वो लोवेस्ट था अभी तक का, क्योंकि मैं लिटरली डिप्रेस हो गई थी कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी. तो ऐसा भी मोमेंट मैंने हिट किया है जहाँ मैं मेंटली तो परेशान थी, इमोशनली तो परेशान थी, मैं फिज़िकली भी परेशान हो गई थी बिकॉज ऑफ द लाइट कंडीशंस. बट मैंने उन सब अप्स एंड डाउन्स को पार किया. एंड फिर मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया. एंड एग्ज़ाम के दौरान में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मेरे साथ क्या हुआ था. जो 420 से 25 तक का टाइम था, वो कितना मुश्किल था. बट देन उसमें भी मैंने खुद को समझाया एंड चीज़ें करी, एंड आई सेल्ड थ्रू इट. एंड अभी रिज़ल्ट ये है कि आई एम इन अ गुड पोजीशन. तो ये बेहतर होगा कि तुम इस समय खुद को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि इवेंचुअली बच्चों इट्स गोइंग टू बी योर लाइफ. समझ रहे हो. अभी तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा. मैं भी जब इस मोमेंट पे थी ना, तो मैं भी सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, गूगल पे, कोरा पे, बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रही थी. आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे 604 नंबर थे ना, तो एकदम होता नहीं है. पहले तो मुझे लगा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जब रिज़ल्ट आया तो एकदम से 18,000 रैंक शूट कर गई. तो माई वर्ल्ड वॉज लिटरली शैटर्ड. मतलब कहाँ तो मैं 1 महीने से सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और कहाँ तो सीट भी मिलना मुश्किल हो गया. मतलब कहाँ मैं सोच रही थी कि मे बी मुझे MLN तक तो मिल ही जाएगा. प्रयागराज में मोतीलाल करके कॉलेज है, इट्स अ नाइस कॉलेज, तो मुझे लगा था वो मिल जाएगा. बट कहाँ तो लास्ट कॉलेज की लास्ट सीट भी मेरे उस साल मुझे नहीं मिली. सो मतलब समझ रहे हो, इट वॉज दैट ऑफ अ डिफरेंस. बट स्टिल आई मेड थ्रू इट, आई सर्वाइव्ड इट. यू विल टू. ऑल यू हैव टू डू इज डिसाइड कि तुम ऑनेस्टली क्या करना चाहते हो. अगर तुम ऑनेस्टली ये करना चाहते हो देन ही करना. जैसे मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि मैं 3rd ड्रॉप लूँ, या मुझे किसी ने नहीं बोला था कि मैं उस गांव में रहकर पढूँ. मतलब मुझे किसी ने बेसिकली कुछ नहीं बोला था, बल्कि मेरे पेरेंट्स तो बल्कि ये कह रहे थे कि कैसे होगा. बट इट वॉज मी हु डिसाइडेड कि सब होगा और करूँगी मैं. एंड मैं हमेशा एक बात कहती हूँ ना कि कुछ भी हमारे अच्छे के लिए नहीं होता, हर चीज़ को हमें अपने अच्छे में कन्वर्ट करना होता है. ये जो सेइंग है ना, ये थोड़ी सी गलत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. नहीं, जो होता है उसे हमें अच्छा बनाना पड़ता है. समझ रहे हो. एंड यार पता है, लाइफ में ना तुम्हें हमेशा कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होगा जिसको लेकर के तुम कंप्लेन करते ही रहोगे. सो इस बात से मत डरो कि जो है, मतलब अब बेसिकली मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को अचीवमेंट से अटैच मत करो कि अगर ये मिल गया तो ही तुम खुश रह पाओगे, और नहीं मिला तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है.
अभी वही बात है ना कि जब मैं भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पर थी जहाँ पर अभी तुम हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मुझे भी एकदम शैटर्ड फील हो रहा था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इस मोमेंट जो तुम्हारी मदद कर सकता है वो तुम खुद हो। तुम्हें बस डू अ सेल्फ टॉक, डू अ टॉक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, है ना, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, देखो कि सच में तुमने 100% दिया है। समझो इस चीज़ को, क्या सच में तुम नेक्स्ट 365 डेज दे पाओगे? समझो इस चीज़ को एंड देन ही प्रोसीड करो। अननेसेसरी कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम सिर्फ परेशान होगे एंड में और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। समझ आया? तो पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से एंड अकॉर्डिंगली एक्शन लेना होगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। एंड आई नो दिस इज़ टफ टाइम, बट यही टाइम तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड यही टाइम तुम्हारा लाइफ में आगे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। परेशान मत हो, शांति से शीशे के सामने बैठो और खुद से बात करो। तुम ये लाइन हमेशा याद रखो, तुम ही समस्या हो और तुम ही हल हो। यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सॉल्यूशन। अब तुम्हें खुद को ये समझाना है कि तुम प्रॉब्लम थे बट अब तुम सिर्फ सॉल्यूशन हो। बस ज़रूरत पड़े तो पेन कॉपी उठा लो, पेन कॉपी पे लिख लो, खुद के क्वेश्चंस लिखो, खुद के आंसर्स लिखो, खुद से लाइफ चैट कर लो, जो करना पड़े करो, बट एक बार खुद को टाइम दो। किसी और से मत बात करो इस टाइम कि कोई और तुम्हें बताए कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। आई नो तुम्हें डायरेक्शन लेस फील हो रहा है, बट इट्स यू हु कैन प्रोवाइड यू डायरेक्शन। जस्ट टॉक टू योर सेल्फ वंस। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।